शिक्षक शिक्षा के माध्यम से छात्रों का जीवन बनाते हैं, लेकिन गाजीपुर में एक शिक्षक एक दलित छात्र का जीवन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मामला मनिहारा शिक्षा क्षेत्र के गौसपुर बुजुर्गा कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर एक छात्र के द्वारा विद्यालय परिसर में शरारत करना इतना भारी पड़ गया कि उसे पिछले 1 डेढ़ महीने से विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इतना ही नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी की जांच के बाद जब उसे विद्यालय आने की अनुमति दी गई, तब एक बार फिर से शिक्षक के द्वारा उसे यह कहते हुए विद्यालय से निकाला गया कि मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब विद्यालय में तुम्हारी एंट्री होगी, और सैकड़ों छात्रों के बीच दलित छात्र को जलील करते हुए विद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। गाजीपुर के गौसपुर बुजुर्गा कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र आदित्य, जिसकी उम्र करीब 12 से 13 साल है, और वह पिछले दिनों अपने दोस्तों के साथ विद्यालय परिसर में ही भोजपुरी गीत गा रहा था, और यह बात विद्यालय के प्रधानाचार्य को नागवार लगा और उन्होंने अगले 10 दिनों के लिए छात्र को विद्यालय आने पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, जब छात्र की मां, जो इस विद्यालय में रसोइयाँ है, वह 15 मार्च को एक बार फिर प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करने गई कि सर अब उसका परीक्षा आने वाला है, ऐसे में उस छात्र की जो भी गलती किया है उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूं और उस विद्यालय आने दिया जाए। लेकिन प्रधानाचार्य ने यह कहा कि उस परीक्षा में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे वैसे ही पास कर देंगे। इसके बाद महिला के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई, और शिकायत के परिप्रेक्ष्य में 2 दिन पूर्व विद्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचे थे, और जांच के उपरांत उन्होंने छात्र को अगले दिन से विद्यालय आने की अनुमति भी दे दिया था। सर सारे लड़के गाना गा रहे थे, उसमें हम भी गा रहे थे, और बस सर जाकर कोई कह दिया है, और सर इसीलिए हमको सर स्कूल से क्या कह दिया है? सर नहीं पता हमको ये तो। अच्छा, कब का मामला है ये? सर लगभग 1.5 महीने का। 1.5 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हैं? नो सर। क्या क्या कहा गया? तो विद्यालय से निकाल दिया गया, या नाम का क्या बताया गया लोग? सर नाम काट दिया गया, हमको बताया गया। जी, और आप टीचर से अपने बात किया कि आप हमको क्यों निकाला जा रहा है? यस सर। तो क्या बोले टीचर? सर बोलेंगे कि तुम जाओ घर अब। कल तुम्हारे यहाँ ABSC साहब लोग आए थे। यस सर। आपसे बातचीत हुई थी? यस सर। क्या बात हुई थी? सर बात हुई थी कि सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सर वो कल गए स्कूल, तो सर भेज दिए घर। तो क्या आप विद्यालय प्रेयर में कोई बात हुई थी? यस सर। क्या बात है, पूरी बात बताइए। सर प्रेयर में सर हम गए, पीटी हो गई, तो सर बोले कि आदित्य स्कूल आया है पर वो घर जाएगा, जब तक मुख्यमंत्री के पास से आदेश नहीं आएगा तब तक कोई स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ये बात कौन कहा था? सर बड़े सर। क्या नाम है उनका? जितेंद्र। मतलब उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तुम्हारा एडमिशन होगा? यस सर। तो विद्यालय में तुम्हारा नाम चल रहा है या सिर्फ निकाल दिया गया है? सर नाम चल रहा है। नाम चल रहा है? यस पढ़ाई से वंचित किया गया है? यस सर। तो क्या आप चाहते हो विद्यालय में पढ़ना? यस सर। तो क्या मतलब अभी जाओगे या क्या करोगे? सर जाएंगे। जाओगे? हमने 15 मार्च को बच्चा को स्कूल लेके गया, बोला सर कल बेटा आएगा, बोले नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं आएगा सर? तो लेके गए अपने बच्चा को स्कूल। जी बोलिए। बच्चा को स्कूल ले गए, सर ने बोले कि नहीं, मतलब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, हम पास कर देंगे। हमने कहा सर अपने दिमाग से बच्चा मर लिखेगा, क्या लिखेगा, कितना नंबर लाएगा? 1 साल उनका 5 का पेपर है, 1 साल की पढ़ाई है। तो बोले सर जाओ, हम आपके बच्चे को पास कर देंगे। मतलब परीक्षा नहीं देने दिया गया? मैंने 15 मार्च को ले गए और 24 मार्च को पेपर था। हम इससे सोचे कि 10-15 दिन घूम लिया थी, अभी 10 दिन टाइम है, तब तक कुछ पढ़ लेगा बेटा, हमारा तो परीक्षा देगा। तो नहीं देने दिए, इसलिए हम लेके चले आए। तो मतलब कुल मिलाकर 1 साल जो बच्चे का जो 1 साल था वो मतलब खत खराब। ठीक। वहीं छात्र के द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह और बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं कहा कि मुख्यमंत्री भी चाहेंगे तो नहीं होगा, एडमिशन उसका है, कटा भी नहीं है। सिर्फ उसको चेतावनी के रूप में कहा गया था कि तुम ऐसी गलती हरकत करोगे तो विद्यालय में नहीं रहने पाओगे। क्या था मामला? मामला यह था कि बच्ची के साथ जो है अभद्र टिप्पणी करना और इस तरह की बातें वो करता था, और वह सारे लोग के समक्ष साबित हो चुका था। हमारा पूरा स्टाफ SMC आके बैठ करके उस पर बात की कि नहीं यह बात गलत है या सही है। वो सारी बातें सत्य साबित हुई। इसके बाद तो यह सारे लोग सहमति से कहे कि इस बच्चे को कुछ दिन के लिए विद्यालय से बाहर कर दिया जाए, ताकि इसके समझ में आ जाए तो फिर वापस बुला लिया जाएगा। ये मामला था सर। गौसपुर बुजुर्गा कंपोजिट विद्यालय जो कि मनिहारी ब्लॉक में स्थित है, यहाँ एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें जांच संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से करवाई गई है। जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वहाँ पे पढ़ने वाले कक्षा 5 में एक छात्र ने
छात्रा के साथ कुछ छेड़खानी जैसी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें प्रधानाध्यापक ने उसे समझाने के दृष्टिकोण से उसे डांट करके भगा दिया था। नाम काटने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। उसको पुनः विद्यालय बुला लिया गया है। 2 दिन वो विद्यालय नहीं आया था। मामले को मतलब समझा बुझा करके निस्तारित करा दिया गया है। सर, छात्र और उसके माँ के द्वारा ये आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा के दौरान सैकड़ों बच्चों के बीच में जो है उसे जलील किया गया और ये कहा गया कि सीएम के कहने के बाद ही जो एडमिशन होगा या स्कूल में होगा। इस पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? इस प्रकरण पे भी मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट लिया। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार ऐसी कोई विशेष रूप से उसके किसी इंटेंशन से नहीं कहा था। उसने बच्चे को जब वापस ले लिया है और उसको समझा दिया गया है और उसका निस्तारित कर दिया गया है। इसलिए प्रकरण में उम्मीद है कि आगे वहाँ पे शांति बनी रहेगी।